पैसिव वॉइस में अक्सर जब कभी भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको बताया जाता है कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्योंकि आपके सिलेबस वाले बुक में, आपके राज्य के बुक में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है और इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। उसे अगर 9 बनाया जाए, आपके एग्जाम में 9 दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कंपटीशन की दुनिया में इसका पैसिव वॉइस बनाने का एक ट्रिक दिया हुआ है और यह आप पा सकते हैं। मेरे पास एक अच्छी बुक है और इस बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। यानी यह बुक आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इस बुक का नाम है जनरल इंग्लिश, यह लुसेंट की बुक है और यह कंपटीशन की दुनिया के लिए, कंपटीशन के छात्रों के लिए एक सर्वोत्तम किताब मानी जाती है। तो आप लुसेंट की बुक में इस रूल को पढ़ सकते हैं। और आज मैं जो सारे टीचर्स, हर जगह के टीचर कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मैं आप लोगों को परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप लोग अपने कंसंट्रेशन को, अपने माइंड को बोर्ड पर रखते हैं तो आई गारंटी यू कि अभी 10 मिनट बाद आपको पैसिव वॉइस इनका बनाने आ जाएगा। फिर से सुनिए, आप इन तीनों में कॉमन देख रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी इन परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और कैसे बनाया जाएगा यह मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और यह तीनों टेंस का पैसिव वॉइस मैं एक ही फ्रेम पे सिखाऊंगा और आप सभी लोगों को बनाने आ जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, लिखा हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें आता है हैज या हैव और प्लस बीन। हैज, हैव प्लस बीन आता है और पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे और इसके साथ लगा देंगे आप बीन। क्या लगा देंगे, बीन। फिर से सुने, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। यहाँ पर हैज, हैव और बीन यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है, हैज, हैव, बीन होता है। और जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसी हैज, हैव, बीन को यहाँ पर लिखा जाता है और केवल इस बीन को उतार दिया गया है। ठीक है, यानी अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं अफर्मेटिव का तो हमारे जो बच्चे लगातार और शुरू से पढ़ रहे हैं वे एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कैसे हमें फ्रेम बनाना है। कुछ नहीं करना है, वो जो लिखा हुआ हैज, हैव, बीन, बीन उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, हैज, हैव, बीन, बीन इसको लिख देंगे और बिगिनिंग में आप लिख देंगे न्यू सब्जेक्ट। ये न्यू सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसी के कारण इसको मैंने न्यू सब्जेक्ट नाम दिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। और लास्ट में बाई और क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट होता है। यह रहा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। एकदम इत्मीनान से आप लोग समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे सीखने में, लेकिन सीख के जाना है। आज के क्लास में इन तीनों को सीख लेना आपको। न्यू सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, न्यू सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बीइंग। देखिए क्या छूट रहा है, ध्यान नहीं दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म छूट रहा था। क्या छूट रहा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं सेंटेंस। Imran has been flying a kite। एग्जाम में आपको यह हैज बीन यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान है हैज और बीन, यह ऑलरेडी दिया रहेगा। मतलब आपको केवल
बीइंग ढूंढना रहेगा कि हैज और हैव बीइंग के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आप जानते हैं कि ये जो इमरान है ये सब्जेक्ट है और यह यहाँ लास्ट में चला जाता है बाई और ऑब्जेक्ट के साथ, और ये जो काइट है यह कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यह अ काइट आपका पहले आ जाएगा। कहाँ जाएगा, अ काइट पहले आ जाएगा। ये सब्जेक्ट मैंने अ काइट लिख दिया तो लिखा हैज और हैव, तो हैज और हैव में से हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या करेंगे, अ काइट लिखेंगे और हैज और हैव में से मैंने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। फिर बीन और बीइंग तो निसंकोच आपको ऐसे ही लिख देना है। बीन और बीइंग को आपको ऐसे ही लिख देना है, बीन और बीइंग। अ काइट हैज बीन बीइंग हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म यह फ्लाइंग है। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लाई है इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता क्या है। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन होता है। यानी फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है FLOWN। यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, इसे तो हमें याद करना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लिखा हुआ है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई है तो बाई, और ये जो इमरान साहब है यह यहाँ आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? फिर से सुने, मैंने अ काइट को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, हैज और हैव में से मैंने हैज लिख दिया, बीन का बीन लिखा, बीन का बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म या फ्लाई मींस उड़ना, यही तो वर्ब है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लॉन होता है। फिर बाई का बाई लिखा जाएगा और इमरान, यहाँ से इमरान साहब वहां चले जाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके बता दूं, और आपको अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि इसका नेगेटिव बनाइए, मतलब क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हैज के बीच में नॉट दे दे, क्या दे दे, नॉट दे दे, मतलब नेगेटिव दे दे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। हैज और बीन के बीच में यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे, बन जाएगा नेगेटिव। कोई इसमें जादू नहीं है, आप इजीली समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। एक एग्जांपल मैं हल करके बताता हूं। We have not been reading उर्दू। We have not been reading उर्दू, हम उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी इस तरह की उर्दू जो है इसे हम नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग उर्दू। देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट चूज कर लिए, यह जो सब्जेक्ट है लास्ट में चला जाएगा और यह उर्दू कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। देखिए उर्दू का स्पेलिंग यू भी लिखा जाता है, URD यू भी लिखा जाता है, UR मतलब यह यहाँ आ जाएगा, यानी यह वी लास्ट में जाएगा और उर्दू कहाँ आएगा, पहले आएगा। देखिए क्या करना है, न्यू सब्जेक्ट है, उर्दू आपका क्या हो जाएगा, पहले आ गया। अब क्या है, हैज और हैव, तो उर्दू के साथ क्या लगेगा, हैज। कंफ्यूज मत होइए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव। आपको पता होना चाहिए आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। और सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, सिंगुलर नेम राम श्याम घनश्याम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। यह तो आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो छोटे बच्चे भी जानते हैं, ठीक है। तो उर्दू के साथ हैज उर्दू लिखा गया, हैज लिखा गया। बीन है तो बीन, लेकिन नॉट यहीं पर लगेगा, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। बीन का बीन हो जाएगा। रीडिंग का थर्ड फॉर्म रेड होता है, READ होता है। और ये जो वी है आपको बताया गया है कि जब कभी भी प्रोनाउन वी आ जाता है और उससे बदलते हैं, यह बदल जाता है बाई अस में। आपको लिखवाया गया है कि यह वी जो है जब चेंज होता है तो यह बदल जाता है अस में। ओके, यानी उर्दू हैज नॉट बीन रीड बाय अस। इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में हैव कहाँ आ जाए, पहले आ जाए। क्वेश्चन में कहाँ आ जाएगा, हैव, पहले आ जाए। तो आप आंसर भी जब करेंगे तो इस हैज को क्या कर देंगे, आंसर उठा करके पहले कर देंगे। कौन सा इसमें बहुत कठिन,
टॉपिक्स आ गया, लॉजिक आ गया, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए वाई हैव वी नॉट रीडिंग उर्दू, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी लगा दोगे वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा मैं चेंज करूं, यहाँ पर प्रेजेंट के स्थान पर अगर मैं लिख दूं पास्ट, क्या लिख दूं, पास्ट लिख दूं, तो पास्ट करते ही यह जो हैज है यह हैड में बदल जाएगा। हैज और हैड का पास्ट क्या हो गया, हैड हो गया, ठीक है। यानी अब इसका भी जब रूल बनाओगे तो बन जाएगा यह हैड में, ठीक है। रूल एकदम आसान होता है बनाना। देखिए पास्ट में जैसे मैंने बदला, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड और हैड का स्थान क्या लग गया, हैड लग गया। और जब हैड लग गया तो आप देख पा रहे हैं हैज और हैव के स्थान पर रूल में क्या बदल जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल हल करते हैं, थोड़ा सा माइंड को स्थिर करके कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान चीज है। जैसे आ गया इंदु had been cooking पड़ी, इंदु हैड बीन कुकिंग पड़ी, इंदु खीर बना रही थी, क्या बना रही थी, खीर। देखिए तोड़ते हैं, 1 2 3, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लॉजिक सेम है। यह पड़ी आपका पहले आ जाएगा, पड़ी कहाँ जाएगा, पहले। यह प्रेजेंट वाले से भी आसान है। क्यों आसान है, वहां पर हैड और हैड का डाउट था, लेकिन यहाँ पर सबके साथ क्या लगा देना है, हैड लगा देना है आपको। यानी लास्ट वाला पहले आ गया, लास्ट वाला पहले आ गया, और फिर यहाँ पर क्या लग गया, हैड लग गया, और फिर यहाँ पर बीन है तो बीन, वर्ब का बीइंग है तो बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, क्या होता है, कुक्ड। ये रूल में बाई है तो बाई लिखेंगे, और इंदु आपका यहाँ आ जाएंगी, तो हो जाएगा यह पड़ी हैड बीन बीइंग कुक्ड बाय इंदु। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए पड़ी को यहाँ लाया गया, हैड बीन बीइंग कुक्ड का कुक्ड, बाई है तो बाई, इंदु है तो इंदु। फिर देखिए अगर यहाँ पर नॉट आ जाएगा तो आप यहाँ पर नॉट लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अगर यह हैड क्वेश्चन में बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन में कहाँ जाएगा, हैड बाहर आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेक्शन ए होगा। तो आप जब पैसिव बनाओगे तो इस हैड को क्या कर दोगे, पहले लिख दोगे। अगर यहाँ पर वाई आ गया तो आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे, वाई लिख दोगे। समझ में आ रहा है। जो लोग पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो 3 दिन 4 दिन का क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें फ्यूचर, क्या चेंज कर दें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर फ्यूचर होते ही विल या शैल प्लस हैव और प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन हो जाएगा। और ऐसे होते ही यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। रूल की प्रोसेस वही है, रूल वैसे बनेगा। न्यू सब्जेक्ट वही रहेगा, बीन बीइंग वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म न्यू ऑब्जेक्ट वही रहेगा। केवल हमने क्या बदला, विल शैल हैव, विल शैल हैव। क्यों, क्योंकि फ्यूचर आते क्या लग जाता है, विल शैल हैव लग जाता है। यानी हैव के साथ क्या लगा देंगे, विल या शैल प्लस हैव लगा देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस आएगा, अब इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस आएगा। कैसे, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश।
मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। देखिए ए यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तो आप तीसरा बार एक ही बात को समझ रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाला पहले आता है, यानी इंग्लिश पहले आ गया, और इंग्लिश को पहले रहना ही न्यू सब्जेक्ट कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के स्थान पर अगर आई रहता या वी रहता तो हम क्या लगाते, शैल लगाते। इंग्लिश के स्थान पे आई और वी रहता तो शैल लगाते, और सबके साथ अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। क्या लगता है, विल लगता है। अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। यानी इंग्लिश फिर क्या होगा, विल। इंग्लिश विल हैव बीन, हैव बीन, इंग्लिश विल हैव बीन। बीइंग है तो बीइंग, टीच का टॉट, और बाई है तो बाई। और यह आई साहब जब इधर से उधर जाते हैं तो आई बदल जाता है किसमें, मी में। यह बात आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सेम प्रोसेस। देखिए अगर यहाँ पर क्या आ गया, नॉट आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। ओके। अगर यह शैल, यह शैल इंट्रोगेटिव में यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए शैल, तो यहाँ पर आप विल को क्या कर देंगे, यहाँ उठा करके यहाँ ला देंगे, यह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर यहाँ पर वाई आ गया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वाई लगा देंगे। ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को फिर से देखें और आप इजीली समझ पाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।